हेलो दोस्तों, और कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं हूँ सरिता, और सरिता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये टाइम है अभी करीब 7 बज चुके हैं। अभी बस जस्ट मछलियों को आटा डाल के ही आई हूँ, और आते ही बस अपना काम निपटा रही हूँ। आज बस खाना पीना में थोड़ा बाद में करूँगी, पहले सारा जो मेरा काम है तो सारा वही फटाफट से निपटाऊंगी। बस दीपांशी के पापा भी इस टाइम ड्यूटी पे जा चुके हैं, और दीपांशी के स्कूल जाने के बाद बस कहते हैं ना, कोई घर से बाहर निकलता है तो तुरंत तो झाड़ू नहीं लगाते। तो मैं इतने में मछलियों को आटा डालने चली जाती हूँ उनको भेजने के बाद, और फिर मछलियों को आटा डाल के आ जाती हूँ। फिर अपने लग जाती हूँ मैं साफ़ सफाई करने में। और मैं ज़्यादातर ना सबसे पहले अपने बाहर के आंगन की ही साफ़ सफाई सबसे पहले कर लेती हूँ, क्योंकि फिर आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होने लगी है ना। तो बस फिर धूप से पहले ही सारा काम मैं अच्छी तरह से अपना निपटा लूँगी, ताकि तेज़ धूप में ना फिर ऐसे दिक्कत तो होती है फिर काम करने में। तो बस झाड़ू लगाने के बाद तो फटाफट से सारे आंगन को धो लूँगी। वैसे तो आंगन साफ़ ही था, बस ये है फिर जब तक काफ़ी धूल डस्ट है ना, पानी से धोने से ही सारी अच्छी तरह से जाती है। वैसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल तो करूँगी नहीं, क्योंकि इस टाइम लाइट और पानी की थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं तो उनके खेतों में जो गेहूं कट रही है ना, तो गेहूं की वजह से उन्हें किसी भी तरह की हानि ना हो, तो सरकार ने गांव के एरिया में लगभग सभी गांव में ऐसा हो रहा है, लाइट सुबह के टाइम में कट हो जाती है, बस शाम के टाइम ही आती है। तो यही हमारे गांव में भी ऐसे ही है, रोज सुबह लाइट चली जाती है और शाम को फिर लाइट आती है। तो दिन भर में लाइट के ना रहने से फिर पानी में भी दिक्कत होती है। बस 1-2 बाल्टी से ही सारे आंगन को अच्छी तरह से धो लूँगी। तो फटाफट से सारे आंगन को धोने के बाद, वैसे गर्मी तो इतनी पड़ रही है और हवा भी, बस इस पे बस खाली पानी से धोने से ही वैसे काम चल जाता है, क्योंकि इतना मैं धोती हूँ। काफ़ी धूप सी भी हो रही है, अभी तो इतनी तेज तो नहीं है, बाकी पर गर्मी तो है ही। आंगन इतने में ही बिना पोछे और बिना वाइपर के लगाने के बिना ही ये अच्छे से ये मेरा सूख जाएगा। तो फटाफट से सारा ये आंगन धोने के बाद ही फिर जो मेरे का अंदर के बाहर के काम होते हैं ना, वो मैं निपटाती हूँ। और वो आज तो थोड़ी जल्दी उठी थी, तो दोनों रूम के काम वैसे मैंने आज निपटा दिए हैं, पहले ही निपट गए हैं वो काम तो मेरे। तो बस दोस्तों, हम हाउसवाइफ के छोटे मोटे काम भी बहुत हो जाते हैं, जो दिखने में तो दिखते नहीं है, पर टाइम उन कामों में हमारा बहुत जाता है। और तो ये करीब 9 बजे का टाइम है दोस्तों। जितने भी बर्तन हो जाते हैं ना सुबह के टाइम के, यानी कि जो पतीले वगैरह, तो सारे मैं इसी टाइम में इकट्ठे कर लेती हूँ। और आंगन भी मेरा देखो, इतने में भी तो 1-2 घंटे में मेरा सारा ही सूख चुका था, क्योंकि मैंने पारस को भी आज उसने तो इतना उसको आज मैंने जल्दी नहला दिया था, तो इतना उसको नहलाया धुलाया, खुद खाना खाया। तो आज ना आंगनबाड़ी में कुछ काम था उसको आज, जो तो सारे बच्चों का ही कुछ मतलब उनका वेट वगैरह सारे तोल रही थी ना, तो बस पारस को भी उसी के काम से मैं उसको आंगनबाड़ी इतना लेके चली गई। तो बर्तन आज मेरे थोड़ी लेट ही मंज रहे हैं। तो बस वैसे ज़्यादातर ना मैं बर्तनों का काम सबसे पहले निपटाती हूँ। बस आज फिर मैंने भी खाना नहीं खाया था, और वैसे भी फिर मुझे थोड़ा जल्दी था। मैं सोच रही थी पहले अपना जो मेरा सारा साफ़ सफाई का काम है ना, तो वो मैं अपना निपटा लूँ। तो फिर सारा साफ़ सफाई का काम तो मैंने इस टाइम निपटा लिया था। और फिर अपने ये जो मेरे बर्तन है, ये देखने में थोड़े वैसे भी पतीले पतुले से हो जाते हैं, तो ये देखने में ज़्यादा लग रहा है, पर बर्तन इतने ज़्यादा होते नहीं है हमारे। तो बस जो भी है, तो फटाफट से अपने निपटाने के बाद जब आंगनबाड़ी से आई थी तो पारस सो गया था। फिर वो बीच में कच्ची नींद उठ गया था ना, तो अदर बीच में बर्तन छोड़ के उसको भी फिर मुझे देखना पड़ा। तो बस छोटे छोटे से अनगिनत ऐसे छोटे छोटे से काम भी बीच बीच में होते रहते हैं, जो देखने में दिखते नहीं, और टाइम हम हाउसवाइफ का इन छोटे कामों में भी बहुत चला जाता है।
और इतने में दीपांशी की वैन का हॉर्न भी बज चुका था, तो फटाफट से मैं उसको लेने आई थी। सामने वो घर सा दिख रहा है, तो बस यहीं पे ही लगता है, और जहाँ मोटरसाइकिल है यहाँ हमारा घर है। तो दोस्तों इतने पास में ही दीपांशी की वैन आती है हमारे घर तक। अच्छा खासा उसका हॉर्न पता लग जाता है वैन का, तो तुरंत मैं उसको दीपांशी को स्कूल से लेने बस स्टॉप से यहीं पास से इसको लेने पहुंच जाती हूँ। अगर ना लेने पहुंचू ना, फिर ये वैसे तो इतने में ही आ सकती है, फिर ये अगर ना लेने पहुंचू ना, फिर ये इतने में मुंह बनाने लग जाती है, रोने लग जाती है। फिर बच्चा को चाहे इतने पास में भी क्यों ना हो, फिर भी मैं इसको लेके ही आ जाती हूँ, क्योंकि बैग होता है ना जो बच्चों का काफ़ी भारी होता है। तो बस फिर मैं दीपांशी को लेके आ चुकी हूँ घर। और ये देखो, ये दीपांशी की अगर तुरंत इसकी यूनिफॉर्म ना चेंज करवाओ ना, फिर ये बच्चा कुछ ना कुछ दाग वगैरह लगा लेता है। और इस टाइम में कुछ भूख वगैरह तो होती नहीं है, तो मैं दीपांशी को इस टाइम में कुछ ना कुछ, जब स्कूल से आती है तो कुछ ना कुछ फ्रूट वगैरह इस तरह से मैं इसको खाने को दे देती हूँ। और इसी के साथ जब दीपांशी आती है तो मैं भी इसी के साथ खा लेती हूँ, क्योंकि फिर पीछे से अकेला अकेला तो मुझे ऐसा खाना मुझे तो अच्छा नहीं लगता। हम ज़्यादातर इसी टाइम में ही मैं दीपांशी के साथ ही फ्रूट खाती हूँ, क्योंकि पारस तो अभी बहुत ज़्यादा छोटा है, वो तो इतना खाना पीना, उसका बच्चे का छोटा सा तो पेट होता है, उसका तो खाना पीना बहुत ही कम होता है। और इस टाइम पारस पास में दीपांशी के पीछे अभी वो तो सोया हुआ है। तो आम के सीजन है, तो बस आम खा रहे हैं इस टाइम कट करके। वो काफ़ी अच्छा टेस्टी मीठे आम थे, ये इसकी नानी ने भिजवाए थे दीपांशी के। तो ये करीब 4:30 पौने 5 बजे के करीब का टाइम हो गया। दीपांशी भी कह रही मम्मा थोड़ी मैं आपकी हेल्प करवा दूँ, वो भी पास में ही बैठी है मेरे। और मैं ये दिन में कुछ कपड़े थे, यानी कि सारे कपड़े लगभग दीपांशी के पापा के, ये सारे मैंने धुले थे दिन के टाइम में। तो बस ये इनको तय करके रखना था, तो बस वही तय कर रही हूँ। और सबसे ज़्यादा काम इन कपड़ों से ही फैला लगा रहता है। देखने में कपड़े जब फैले रहते हैं तो बहुत सारे लगते हैं, और जब इनको समेट दो तो थोड़े से हो जाते हैं। तो बस ये सारे कपड़े वगैरह समेटने के बाद तो बस ये भी काम ही होते हैं कि दीपांशी के मुझे इन पे कवर चढ़ाना था किताबों पे, तो बस वही किताबों पे मैं इसके कवर चढ़ा रही हूँ, क्योंकि छोटे छोटे काम भी ये सब हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। अभी दीपांशी तो इतनी बड़ी है नहीं कि वो अच्छे से पढ़े, इन पे कवर चढ़ा ले, और इनके पापा पर इतने टाइम नहीं होता, तो ये काम भी सब छोटे मोटे मुझे ही देखने होते हैं। तो साथ ऐसे मैंने धीरे धीरे से, यार बुकें भी इसकी काफ़ी थी, तो 2-4 किताबों की मैंने एक दिन पहले चढ़ा दी थी, जो कुछ इसकी बची थी तो वो सारी मैंने इसकी किताबों पे, आज इसकी किताबों को सारे अच्छी तरह से मैंने कवर कर दिया था। तो देखने में तो ये काम ऐसे ही लगता है भी छोटे मोटे काम है, तो इनमें भी टाइम तो जाता है दोस्तों। देखने में ये काम गिनती में नहीं आते भी ये काम है, तो फिर भी टाइम भी जाता है, और ये काम भी ज़रूरी होते हैं। तो सारे मैंने अच्छी तरह से दीपांशी की जो किताबें थी इनको अच्छी तरह से कवर करके नेम स्लिप लगा के, तो सारे अच्छे से इसकी किताबों को साफ़ सुथरा, फिर और अगर बच्चे की किताबें ऐसे गंदी हो बिना कवर के हैं, फिर इसमें भी फिर माँ ज़्यादातर तो माँ के ऊपर ही बात आती है कि अपने बच्चों की किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देती, तो सब कुछ देखना पड़ता है हम इस हाउस वाइफ को। तो दीपांशी की सारी किताबों को कवर करने के बाद फिर बाद में मैंने इसकी सारी जो भी थी इसकी सारी अच्छी से मैंने इसकी
इसका स्कूल का होमवर्क चेक करा, सारा होमवर्क वगैरह इसका करवाया। तो बस दोस्तों आज की व्लॉग हो जाती बहुत बड़ा, तो आज की व्लॉग की करती हूँ दोस्तों यहीं पे समाप्ति। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, बेल आइकन के बटन को दबा लेना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और दोस्तों खुश रहना, मस्त रहना, ज़िंदगी में यूं ही तरक्की करते रहना, यही दिल से मनोकामना है हमारी। तो अब जल्दी ही मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।